दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि यूएस सबसे आगे है, टॉप पर है। क्यों? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी सबसे हाई है। जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं वो बहुत पहले ही बनाकर भाई साहब वो बेचना शुरू कर देता है। आप चाहे फाइटर प्लेन्स देख लो, चाहे कोई सी भी टेक्नोलॉजी देख लो। ये जो वेस्ट वाले हैं ना, ये इंडिया से बहुत आगे हैं अभी। अगर हमें उनके बराबर आना है या उनसे आगे निकलना है तो हमें भी टेक्नोलॉजी में आगे निकलना होगा, जो कि भारत स्टार्ट तो कर चुका है। अब देखते हैं कितने टाइम में हम उनके बराबर आते हैं। तो यहाँ पर एक और गेम चेंजिंग चीज़ आई है भाई, X-59 क्वाइट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। इसको रिवील किया गया है, ये नासा द्वारा बनाया है और लॉकहीड मार्टिन। तो भाई दोनों ने मिलके ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है ना कि क्या ही बताएं। और ये अभी इनके पास है खाली, और किसी के पास नहीं है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और सोनिक बूम होता क्या है। सुपरसोनिक वो होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर आवाज़ की गति के से भी तेज़ चल रहा है, 332 मीटर पर सेकंड के से भी तेज़ अगर वो चल रहा है तो वो सुपरसोनिक है। हाइपरसोनिक क्या होता है? वो 5 गुना, आवाज़ की 5 गुना स्पीड से चल रहा है, उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। अगर कोई भी चीज़ आवाज़ की गति से तेज़ चल रही है तो वो एक साउंड उत्पन्न करती है, जिसे हम सोनिक बूम कहते हैं। तो ये जो प्लेन बनाया गया है ये सुपरसोनिक बनाया गया है। इसमें क्या है कि ये बता रहे हैं कि अब ध्वनि की गति को पार करने में सक्षम व्यावसायिक उड़ान में उड़ान भरने का समय अब बहुत दूर नहीं है। मतलब अब जो यात्रीगण जाते थे ना, वो प्लेन भी आवाज़ की रफ्तार से अधिक स्पीड से चलेगा। अभी तक जो चलते थे वो 280 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड से चलते थे, लेकिन अब 332 मीटर पर सेकंड को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो फिर इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई है कि जिससे वाणिज्यिक विमानों के एक नए युग की संभावना का द्वार खुलेगा। अनोखा प्रयोगात्मक हवाई जहाज डेटा एकत्र करेगा और हमारे यात्रा के तरीके को बदलने में मदद करेगा। अब ये सब क्यों बनाया जा रहा है? देखो, एक तो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि वो नई नई चीज़ें खोजता रहता है, उसे आगे बढ़ने की ललक होती है। अब हम स्पेस के बारे में क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें जानना है, इसीलिए जानते हैं। ये हमारे अंदर एकदम मतलब फिट है कि हमें नई नई चीज़ों की खोज करनी ही है, हम रुक नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे समय कम लगेगा। हम हमेशा समय को बचाने की कोशिश करते हैं। कहीं भी जाने के लिए देखो, हम पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, कार से भी, बस से भी। और अगर एक देश से दूसरे देश जाना है, बीच में समुद्र पड़ रहा है, तो भाई पानी के जहाज़ से जा सकते हैं। लेकिन हम एरोप्लेन का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबसे तेज़ चलता है, समय की बचत होती है, इसीलिए। नासा ने आगे कहा है कि विमान इस साल के अंत में अपनी उद्घाटन उड़ान के लिए निर्धारित है, जिसके बाद इसकी पहली शांत सुपरसोनिक उड़ान होगी। ये शांत मतलब क्वाइट इसलिए बोल रहे हैं, शायद इसमें ये आवाज़ भी नहीं करेगा ज़्यादा। आगे जो नासा के उप प्रशासक पाम मेलरॉय हैं, उन्होंने अपना उत्साह व्यक्त किया है और कहा है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो नासा और पूरी X-59 टीम की कड़ी मेहनत और सरलता से ही संभव हो पाई है। आगे इन्होंने एक और बात कही है कि कुछ ही वर्षों में हम एक महत्वाकांक्षी अवधारणा से वास्तविकता की ओर बढ़ गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ये टेक्नोलॉजी वगैरह जो है उद्योग के संग साझा करेंगे। डेफिनेटली वहाँ पर जो है और भी प्लेन्स बनाए जाएंगे। तो इसी तरीके से ये क्या करते हैं, जो चीज़ बना लेते हैं उसको प्रयोग करते हैं, उसके बाद ये दूसरे देशों को देना शुरू कर देते हैं वो चीज़। अब आपको झक मार के भाई वो चीज़ें खरीदनी पड़ती है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। तो आगे उन्होंने कहा रोल आउट के पूरा होने के साथ क्वेस्ट टीम X-59 के लिए एकीकृत सिस्टम परीक्षण, इंजन रन और टैक्सी परीक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर ये आगे के काम में शुरू हो जाते हैं भैया। कुछ इसकी विशेषताएं बताइए तो वो है, इसकी लंबाई है 99.7 फीट, चौड़ाई है 29.5 फीट, विमान की पतली एकदम पतली नाक है जो इसकी लंबाई का लगभग 1/3 है। ये क्या करती है कि शॉक वेव्स को ब्रेक कर देती है और ये जो है सोनिक बूम से भी बचाती है। सोनिक बूम मतलब ये इतनी तेज़ रफ्तार होती है कि भाई उससे एयर वगैरह टकराएगी, वॉइस का जो प्रेशर होता है वो सब होगा, तो मतलब दिक्कत आ सकती है प्लेन में। तो पेंट भी किया जाता है उसके लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। और सबसे खास होता है कि इसका डिजाइन, कि जो हवा है उसका प्रेशर ना पड़ पाए ज़्यादा, जिससे जो है उसमें थोड़ा दिक्कत पैदा ना हो, मतलब टूटे फूटे ना चीज़। आगे बताया है कि विमान के लगभग आधे नीचे स्थित कॉकपिट, अब कॉकपिट मुझे याद नहीं आ रहा ये क्या होता है, आपको पता हो तो कमेंट करना। तो कॉकपिट में आगे की ओर खिड़की का अभाव है, मतलब नहीं है, तो खिड़की की जगह क्या लेगा? तो इसकी जगह उन्होंने, जो क्वेस्ट टीम ने, एक्सटर्नल विजन सिस्टम तैयार किया है, जिसमें कॉकपिट में 4K मॉनिटर को फीड करने वाले उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरे लगाए हैं। इसके साथ ही इसका डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि विमान के पीछे एक चिकनी सतह दी है, ताकि शॉकवेव्स को विमान के पीछे ही मतलब निकाल दिया जाए, क्रॉस करा दिया जाए, और जो सोनिक बूम होता है उससे भी बचा रहे।